ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 मार्च 2016 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने सारा बहुत महिमा की, बच्चों की, संगम की। तो बाबा ने क्या कहा? 4 क्वेश्चन थे आज की मुरली से। सबके चेहरे पर कौन सी चीज दिखाई दे रही है? नंबर 2, इस छोटे से जन्म की विशेषता क्या है? नंबर 3 क्वेश्चन, महान योगी कौन कहलाता है? एंड लास्ट क्वेश्चन, स्वयं भगवान किन की महिमा और किन शब्दों में करते हैं? तो ये आओ सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है संगम का भाग्य जिसने प्राप्त किया वह महान योगी है। यह युग परमात्म जन्म, परमात्म मिलन का डायमंड युग है, जिसमें अलौकिक सुख शांति, श्रेष्ठ जन्म और भाग्यवान परिवार की प्राप्ति होती है। ओम शांति। अब विस्तार से सुन रहे हैं। सभी के मुखड़े बहुत अच्छे मुस्कुरा रहे हैं। सभी खुशी खुशी में बाप का जन्म उत्सव मना रहे हैं। सबके चेहरे बहुत स्नेह युक्त मीठी मीठी मुस्कान से बाप का बर्थडे बहुत ही स्नेह में मना रहे हैं। बाप बच्चों को मनाते हुए देख खुश हो रहे हैं इस बात पे कि बच्चे बाप और अपने दिव्य जन्म के दिन को मना रहे हैं। आप और अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे बाप के जन्मदिन की, विचित्र दिन की खुशी मना रहे हैं। और सबके दिल में इस दिव्य जन्म दिवस की खुशी सबके चेहरे में दिखाई दे रही। पहला क्वेश्चन था सबके चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है? तो बाबा ने कहा सबके दिल में इस दिव्य जन्म की और जन्म दिवस की खुशी सबके चेहरे में दिखाई दे रही है। बाप भी बच्चों को इस अलौकिक जन्म के चेहरे देख बहुत दिल में जन्मदिन की याद से खुश हो रहे हैं। वाह क्या कि वह हर बच्चा जो अपने इस बर्थ राइट को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी को यह अलौकिक जन्म कितना प्यारा है, वह हर एक के चेहरे से दिखाई दे रहा है। हर एक को इस जन्म की, इसको कहते हैं अलौकिक जन्म, इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि यह अलौकिक जन्म कितना सबका न्यारा और प्यारा है। सभी इस एक जन्म में अपना अलौकिक जन्म जान अपने इस दिव्य जन्म को देखते बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि यह जन्म स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। हर एक को इस जन्म की बहुत खुशी है कि वह मेरा ये अलौकिक सुखमय जन्म है। और जो है बाबा ने कहा हर एक के मुख पर इस श्रेष्ठ जन्म की बहुत खुशी चेहरे से दिखाई देती, इसलिए गाया भी जाता है ये संगम युग का जो जन्म ब्रह्मा बाप ने दिया। बाप और आप दोनों का जन्म छोटा है, बाबा का भी और हमारा भी, लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी और प्यारी है। खैर छोटा भी क्या कहेंगे, ब्रह्मा 100 वर्ष का कहेंगे हाँ, लेकिन पर युग का तो बिल्कुल ही थोड़ा आयु है ना, कहाँ 1250 और कहाँ 100 वर्ष का संगम युग। हर एक बच्चा अपने इस दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म की महिमा भूल नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा सा जन्म है, लेकिन विशेषता यह है जो इस छोटे जन्म में भी सारे जन्म की बातें जानते हो और इस एक जन्म में अपना भविष्य भी जानते हो। इसलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। परमात्म मिलन, परमात्म जन्म इस छोटे से युग में अनुभव होता है। सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्ति सारे कल्प में संगम के जन्म में होती है।
अलौकिक सुख, अलौकिक शांति और जन्म भी, श्रेष्ठ परिवार भी, बहुत भाग्यवान। तो ऐसा जन्म इस संगम युग के एक जन्म का ही है। बाप दादा भी संगम पर ही बच्चों से मिलता है ना, पहचान से मिलता है। देखो कमाल है, सारे कल्प में हम पहचान नहीं पाते बाबा को। यही एक युग है जिसमें आपस में भी पहचानते बाबा को भी। बाप दादा भी संगम पर ही बच्चों को मिलता है पहचान से। अलौकिक बाप जिसको ब्रह्मा बाप कहते हैं, वह बाप अनुभव में आता है छोटा सा युग, लेकिन सब जन्मों से संगम का युग बहुत 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 भाग्यवान है। छोटा सा युग है लेकिन प्राप्ति बहुत है। इतनी प्राप्ति और कोई युग में जन्म में नहीं होती। और साथ साथ ये संगम युग ऐसा महान है जो सारे युगों में मुख्य युग ये संगम का गाया हुआ है। और संगम युग में सारे चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है। सारे चक्र का जो रहस्य है वह भी संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो आप सभी अभी किस युग में हो, क्या कहेंगे? संगम युग पर हो ना? जो समझते हैं हम संगम युग में हैं, अभी वह हाथ उठाओ। पीछे का तो देखने में नहीं आता, लेकिन आप सुन रहे हो ना। उसने भी हाँ, बाबा ने कहा सुन रहे हो ना, उसमें भी जान गए संगम युग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ युग है। छोटा सा है परंतु भाग्य बहुत बड़ा। भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वह महान योगी कहलाता है। मिला प्रश्न का उत्तर, महान योगी कौन कहलाता है? भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वह महान योगी कहलाता है। यह महान योगी जीवन कितनी महान है। बाबा ने कहा कितनी महान है। इस संगम युग की प्राप्ति से सबसे श्रेष्ठ सतयुग के जन्मों की को भगवान द्वारा आप जानते हो। खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है। सारे कल्प में अगर सबसे भाग्यवान युग कहलाए तो संगम युग ही है। इतना भाग्यवान युग है संगम युग। ऐसे युग में आपने भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। आज भी क्या मनाने आए हो? संगम युग का जो भाग्यवान समय है वह पाया है, पा रहे हो, पाते रहेंगे। भले सतयुग के देवताएं बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये संगम युग भी कि उससे भी ज्यादा बलिहारी, सबसे ज्यादा बलिहारी किसकी है? संगम युग। संगम पर ही भगवान अपने ओरिजिनल बच्चों को मिलने आते हैं। कितने सुंदर शब्द है। हाँ, बाबा के ओरिजिनल बच्चे। बाप का प्यार प्रत्यक्ष जन्म में संगम पर ही प्राप्त होता है। हर एक के मुख से यही निकलता है, क्या? वह संगम युग का दिव्य जन्म। और जन्मदिन को आप भी मनाते, मन की खुशी का अनुभव करते। खुशियां तो बहुत होती हैं, लेकिन संगम युग की खुशियां और उसका गायन संगम पर ही होता है। साथ साथ संगम युग की दिव्य प्राप्तियां। वैसे आदमशुमारी तो संगम की बहुत है, लेकिन संगम युग की जो महानता है वह प्राप्ति का भाग्य आप थोड़े से बच्चों को मिला है। संगम युग में पहली प्राप्ति क्या? बड़े से बड़ी प्राप्ति आपको है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग पर ही होता है। कितनी आज बाबा संगम की महिमा लगातार करते जा रहे हैं। संगम युग के ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है। जिसमें आप लोग आज बैठे हो, यह संगम युग की प्राप्ति तो है। हाँ, डायमंड हॉल में बैठे वो भी संगम युग की प्राप्ति। बाप दादा मिलन, इतना बड़ा परिवार मिला, वो भी संगम युग की प्राप्ति। सभी कितने खुश हो रहे हैं।
संगम युग और आप, प्राप्ति देखो कितनी ऊंची प्राप्ति। संगम युग में ही भगवान खुद आके सारा ज्ञान दे रहे हैं। जैसे अभी दे रहा है ऐसे देने को कम नहीं समझना। भगवान आके ज्ञान दे, इससे बढ़ के क्या बात हो। डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहा है। यह भाग्य कम नहीं है, ये संगम का एक जन्म महान है। सभी युगों का ज्ञान, सब युगों से श्रेष्ठ कमाई, सारे कल्प का ज्ञान सब संगम पर ही प्राप्त होता है। आपके पास लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है, जो कोई युग में नहीं होता। समझा? होमवर्क बाबा ने दे दिया, सब लिस्ट निकालो क्या क्या संगम पे प्राप्त होता है जो और युगों में नहीं। फिर उस नशे में रहो। तो संगम युग की प्राप्ति हुई, माना सारे कल्प का जो भाग्य है ना, वह ये छोटा सा युग प्राप्त कराता है। तो बाप हर कल्प में संगम युग की प्राप्ति कराते। खास प्राप्ति क्या है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। यह जन्म बहुत श्रेष्ठ है, इसमें आप सारे कल्प का ज्ञान प्राप्त करते। तो यह भाग्य संगम पर ही प्राप्त होता है परमात्मा द्वारा। तो बोलो, आप सभी संगम युग के भाग्य को जान आगे बढ़ रहे हो ना, क्योंकि संगम युग की महिमा। तो जो संगम युग में ही प्राप्त होता है वह और कहां नहीं प्राप्त होता। तो बाप दादा से मिलने आए हो, यह भाग्य भी संगम पर मिलता है। यह मिलन कम नहीं है, बहुत बड़ा मिलन है। अच्छा, बाप के जन्म का यादगार अच्छा रखा है। जो रूबरू आते हैं वे तो आते ही हैं, लेकिन इस प्राप्ति का मूल्य बहुत बड़ा है। बाप दादा भी रोज ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। सुनो क्या खुश होते हैं, वाह कल्प के भाग्यवान बच्चे, वाह। स्वयं भगवान भी संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य जो कल्प में एक बार परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है ना, हुआ है ना। जिसको यह भाग्य प्राप्त हुआ है वह हाथ उठाओ। हुआ है तो यह भाग्य कम भाग्य नहीं है, सुनने में नंबरवार जरूर है, लेकिन ये संगम युग का भाग्य सारे कल्प के अंदर फर्स्ट नंबर है। अच्छा, अभी तो समय बहुत हो गया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। तो आज क्या करेंगे? संगम युग की लिस्ट निकालो, सारा दिन उस नशे में रहो। संगम की क्या क्या महिमा है, संगम की महिमा, कितने भाग्यवान है। अच्छा, आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।